ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 20 अप्रैल को वैशाख महीने की अमावस्या तिथि पड़ रही है। साथ ही साथ साल का पहला सूर्य ग्रहण भी इसी दिन लग रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा भयानक है। जो साल का पहला सूर्य ग्रहण है उसको हम लोग हाइब्रिड सूर्य ग्रहण बोलते हैं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 चीज़ें जानेंगे। पहली चीज़ हम लोग ये जानेंगे कि जो सूतक है वो कब से कब तक लगेगा। दूसरी चीज़ हम लोग जानेंगे कि जो ग्रहण का टाइमिंग होगा कितने बजे स्टार्ट होगा और कब जा कर के ख़त्म होगा। तीसरी चीज़ ये जानेंगे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए कौन सी विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें उन्हें नहीं करनी चाहिए। और चौथी चीज़, आपको पता है भगवान के ऊपर ग्रहण लग रहा है तो हमें स्नान ज़रूर करना चाहिए, उसका बहुत महत्व होता है, तो वो हमें कब करना है। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को हम लोग जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सूतक कब से कब तक लगेगा। लेकिन सूतक को जानने से पहले सबसे पहले हमें जानना होगा कि जो ग्रहण की टाइमिंग है वो कब से कब तक होगी। ठीक है, सुनिएगा। देखो, जो दूसरी टाइमिंग जानने से पहले हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ का ध्यान तो हमें ये रखना है कि ये जो ग्रहण है वो आपका भारत यानी कि हमारे इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि भैया इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा तो हम चीज़ों को फॉलो क्यों करें। देखो, दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान देने वाली, भगवान के ऊपर, हमारे गॉड के ऊपर कुछ कष्ट आते हैं, काल आते हैं, तब जा करके ग्रहण लगता है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। ठीक, देखो अब हम लोग बात करते हैं टाइमिंग की। जो टाइमिंग होगी ग्रहण की, सुबह 7:04 से स्टार्ट होगा और ये जाकर के ख़त्म होगा दोपहर में 12:29 पे। इस टाइमिंग को आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो कहीं पे नोट कर लो। कितने बजे से? सुबह, ये सुबह का टाइमिंग है। सुबह 7:04 से स्टार्ट होगा और ये दोपहर में 12:29 पे जाकर के ख़त्म होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक, जो दूसरा आपका क्वेश्चन था वो समझ में आ गया। आगे बढ़ें। जो आप लोग का पहला ही क्वेश्चन था कि भैया सूतक कब से लगेगा। देखो, जब ग्रहण स्टार्ट होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, तो जो सूतक लगता है उसके 12 घंटे पहले से लगना स्टार्ट हो जाता है। तो आप ये मान के चलो कि 19 तारीख को रात में 11:30 बजे के आसपास से टाइमिंग स्टार्ट होगी और ये दोपहर में, अगले दिन दोपहर में 12:30 बजे तक आपका सूतक रहेगा। ठीक है, सूतक का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है, बस नॉर्मल आपको रहनी है। लेकिन जो ग्रहण होते हैं ना, हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जो तीसरा क्वेश्चन था वही मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, सारी चीज़ों को समझाते हुए, कंक्लूड करते हुए। ठीक है, तीसरा कि हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्त्रियों के लिए यानी कि महिलाओं के लिए। ठीक है, देखो जो भी स्त्री गर्भवती होंगी यानी कि जो प्रेग्नेंट लेडी होंगी, जो जिनको बेबी होने वाला है, वो तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करेंगी। पहली चीज़ तो ये, किसी भी चक्कू से कोई भी फल वगैरह कुछ भी काटेंगे नहीं, ना ही सब्जी काटेंगी, ना ही कुछ काटेंगी। ग्रहण के टाइमिंग में सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 12:30 बजे तक वो कुछ भी काटे पीटेंगी नहीं। ठीक है, महिलाओं के लिए, मतलब जो गर्भवती हैं, जो जिनको बेबी होने वाला है, उनके लिए है। दूसरी चीज़, वो किसी भी पेड़ की पत्तियों को ना ही छुएंगी, ना ही उनको तोड़ने की कोशिश करेंगी, किसी भी फूल पत्तियों को। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई। अब जो सभी को ध्यान देने वाली बातें हैं वो ये हैं, जो महिला हो पुरुष हो कोई भी हो, वो ये है कि आपको सुबह 7 बजे से लेकर के दोपहर के 12:30 बजे तक के बीच में आपको कोई भी शुभ काम नहीं करना है, कोई भी शुभ काम नहीं करना है। कोशिश करेंगे कि इस टाइम पे आप व्रत रहें, यानी कि कुछ खाएं पिए नहीं, कोशिश यही रखिएगा। लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये सारे नियम जो मैंने आपको बताए हैं 2 लोगों के ऊपर फॉलो नहीं होंगे। पहला, जो लोग बुजुर्ग हैं यानी कि जो बूढ़े हो चुके हैं, और जो बच्चे हैं यानी कि बूढ़ों पे और बच्चों पे ये नियम सूतक का या ग्रहण का फॉलो नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, कोई भी स्त्री हो, कोई भी पुरुष हो, किसी भी एज का हो, किसी भी उम्र का हो, अगर वो एक भी मेडिसिन खाता है, एक सिंगल दवाई खाता है, एक छोटा सा टिकिया खाता है दवाई का, तो उसके ऊपर भी ये जितने नियम मैंने आपको बताए हैं, कुछ काटने पीटने वाला, ग्रहण के टाइम पे सोना नहीं चाहिए, ग्रहण के टाइम पे कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, कहीं पे जाना नहीं चाहिए, तो ये सारे जितने भी नियम होते हैं ग्रहण के, छोटे बच्चों पे, बुजुर्ग पे, बूढ़ों पे, और दूसरी चीज़, कोई भी एक टिकिया दवाई की खाता है उसके ऊपर भी कोई भी नियम फॉलो नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। बात आई समझ में? 3 चीज़ें हमने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी हैं। जो चौथी चीज़ है कि नहाना कब है ना, देखो जब ग्रहण लगता है उसके पहले नहा लेते हैं, यानी कि सुबह 7 बजे ग्रहण लगेगा तो आप क्या करेंगे, सुबह 7 बजे से पहले स्नान कर लेंगे, नहा लेंगे। और ग्रहण खत्म कब हो रहा है? दोपहर में 12:30 बजे। कितनी
गर्मी रहेगी बहुत तेज़ी से ना, तो आपको नहाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप 12:30 के बाद में नहा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी शुभ काम करना हो, पूजा पाठ अर्चना जो कुछ भी आपको करनी हो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात आ रही समझ? तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आवाज़ जो भी लोग मेरी पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैंने कोशिश की अच्छा समझाने की, तो अगर कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।